हेलो साथियों, गुड इवनिंग। आप सभी को उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई आप लोग कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को बताया क्या ही दे, आप लोग सभी को मालूम ही है कि जैसे कि हम लोग स्टार्ट यहाँ पर कर चुके हैं बीएससी सेकंड ईयर का थर्ड सेमेस्टर जो हम लोग बुक स्टार्ट किया है मैथमेटिकल्स, आपका मैथमेटिकल मेथड को हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं, जिसमें लोग आज हम लोग सॉल्व यहाँ पर स्टार्ट हम लोग किए हैं। आपका इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, इस पर आज हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि हम इसमें बात करेंगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म को जो भी लैप्लास फंक्शन गिवन है उसको हम लोग कैसे बाय द पार्टीशन फंक्शन से किस तरह से सॉल्व करते हैं, जिसमें हम फर्स्ट वाले बाय पार्टीशन फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है, क्या मेथड्स होते हैं, किस तरह से इजीली पूरा हम लोग सॉल्व कर पाते हैं, उसको हम लोग सॉल्व किए। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्या पार्टीशन जो फंक्शन है, जो पार्टीशन फंक्शन का जो सेकंड रूप होता है, जो सेकंड टाइप्स होता है, उसको हम लोग बात करेंगे क्या किस तरह से सॉल्व किया करने का पूरा मेथड होता है। स्टेप टू स्टेप हर एक बातों को हम लोग बताते और जानते हुए चलेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जिससे आपको किसी भी प्रकार के डाउट नहीं रह जाएगा। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास एक प्यारा सा क्वेश्चन है, लैप्लास इनवर्स p 3p प्लस का 1 ओवर ऑल p माइनस का 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस का 1 का फॉर्मेट है। सिंपल सी बात है, तो हमें क्या करना है, इसका लैप्लास इनवर्स फाइंड करना है। तो ये जो बाय पार्ट बनेगा, तो इस तरीके का जो केस होता है, हमारी बात समझिएगा। पहले मैं जो हमारे पास सेकंड टाइप का जो होता है, अगर मैं कहूँ क्या ऐसा कोई फॉर्मेट हो, ऐसा कोई भी फॉर्मेट हो, एनीवे मैं कहूँ क्या कि अगर ऊपर से मुझे कोई मतलब न्यूमरेटर से कोई मतलब डिनोमिनेटर में अगर कोई ऐसा फैक्टर बना रहा हो या दिया गया हो कि इस फॉर्मेट में हो कि मतलब क्या कोई ऊपर कुछ भी फंक्शन हो, या ए मैं ही मान ले रहा हूँ, ए अपान का या इस तरह से p माइनस का a इंटू का पी स्क्वायर प्लस के फॉर्मेट में या माइनस के फॉर्मेट, ऐसा कोई फॉर्म हो, तो इसको जब बाय पार्ट में जब पार्टीशन बाय पार्टीशन इसको ब्रेक करेंगे, तो ये ए वाला जिसमें ऐसे सिंपली है, लीनियरली है, तो इसको हम लोग ऐसे लीनियरली केस में तो कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, p माइनस का a बनेगा, फिर प्लस का जैसे ये वाला टर्म लिखने के दूसरों को सेपरेट करेंगे, तो यहाँ पर क्योंकि ये क्वाड्रेटिक्स है, तो क्वाड्रेटिक केस में हमारे पास b प्लस का पी क्यू प्लस का एक कांस्टेंट c की केस में आएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा पी स्क्वायर प्लस का a के फॉर्मेट में बनेगा। हमारी बात समझ में आई कि नहीं आप सभी को, कि मतलब अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक होगा तो वहाँ पर ये बी पी प्लस का c के फॉर्मेट में चलेगा। ओके, अब जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना वेरी सिंपल से, समझो क्या बात है। इसको हम लिखते हैं, ये तो क्यों आपका बाई ये इसको फॉर्म था, ये इसी को हम लोग बोलते हैं सेकंड फॉर्म बोलते हैं किसका, पार्टीशन फंक्शन का। अच्छा, अब हमारे पास जो क्वेश्चन दे रखा है उसको क्वेश्चन में हम लोग नजर डालते हैं। हमारे पास दे रखा क्या 3p प्लस का 1 अपान का ये p माइनस का 2 इंटू का पी स्क्वायर प्लस का 1 का है। ओके, इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये भी मेरे पास ऐसा ही बनेगा, a अपान का क्या p माइनस का 2, इसके बाद फिर प्लस के फॉर्मेट में। अब यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन रहा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए b p प्लस का क्या होगा c अपान का ये पी स्क्वायर प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करने के लिए अभी तक हम लोग जैसे पिछला वाला हम लोग पढ़े थे, सेम कंसेप्ट वही अप्लाई करना है। हम लोग करेंगे क्या, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो आओ फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। a इंटू का पी स्क्वायर प्लस का 1, फिर प्लस का p माइनस का 2, इसका गुणा इसमें कर इंटू क्या हो जाएगा बी पी प्लस का क्या c, ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल हमारे पास इन दोनों को प्रोडक्ट हो जाएगा p माइनस का 2। एकदम प्यारा सा, एकदम आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या आपको रहेगी नहीं। इधर आपका राइट में लेफ्ट में 3p प्लस का 1 ओवरऑल क्या रखा है भाई p माइनस का 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस का 1 है। इसको मुझे सॉल्व करना है। यहाँ तक हम लोग कर पाए, ये पूरा टर्म इस वाले टर्म से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर मेरे को आएगा क्या, ये 3p प्लस का 1 आया, इसको भी मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे, ए पी स्क्वायर प्लस का a आएगा, फिर इसका भी इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बी पी, ये पी पी का स्क्वायर होगा बी पी स्क्वायर, फिर p का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा पी सी, या सी पी कर दे रहे हैं क्योंकि कांस्टेंट c है, p ऐसा रहेगा। फिर इसके बाद -2 का गुणा करेंगे 2bp हो जाएगा, फिर माइनस का 2c बनेगा। हमें इसको ऐसे टर्म सेपरेट करने का मतलब कोफिशिएंट और p वाले टर्म को सेपरेट करना, जिससे हम कंपेयर आसानी से कर पाए। चलो
3p प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये एक टर्म है स्क्वायर वाला और एक टर्म ये स्क्वायर है, इन दोनों में से अगर मैं p स्क्वायर कॉमन लूँ तो a प्लस का b बचेगा। ओके, अब इसके बाद ये p वाला देखो, एक p वाला केस यहाँ पर, एक p वाला यहाँ पर, इन दोनों को भी बाजू में करो। तो अगर इसमें से हम लोग p कॉमन लें तो p कॉमन लें तो यहाँ पर c बचेगा और यहाँ पर 2 का b बचेगा। ओके, कांस्टेंट वाला टर्म देखो, एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है और एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस के साथ a माइनस का 2 का c आ जाएगा। ओके ओके गुड। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड का कोफिशिएंट को हम लोग कंपेयर करते हैं। क्या, p के स्क्वायर से इधर वाले p स्क्वायर को कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, p से p वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और कांस्टेंट को कांस्टेंट टर्म से हम लोग यानी कंपेयर करेंगे। यहाँ पर अगर p स्क्वायर देखें तो इस साइड p स्क्वायर है नहीं, तो p स्क्वायर जब है नहीं तो मतलब मिला जुला कि इसका कोफिशिएंट की वैल्यू क्या इधर 0 है। तो हम लोग करें क्या, कंपेयरिंग दी बोथ साइड ऑफ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ठीक है ना, कोफिशिएंट। चलो अब जैसे कंपेयर करेंगे हमारे पास क्या कुछ वैल्यू आने वाली है, आप लोग देखते रहिए। देखो p स्क्वायर का कोई टर्म तो है नहीं, ये आ जाए क्या, a प्लस का b इज इक्वल टू क्या बन गया 0, इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। इसके बाद p का कोफिशिएंट है 3, तो यहाँ से आ जाए क्या, c माइनस का 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3, ये इक्वेशन आपका सेकंड बन गया। और ये कांस्टेंट की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस का 2c इज इक्वल टू क्या 1, ये इक्वेशन थर्ड बन गया। अब आप लोग जानते हैं कि 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है ए बी सी, 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, तो इन तीनों इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, इजीली पूर्वक इन सब की वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। चलो हम लोग फटाफट यहाँ पर निकालने का काम करते हैं। आ जाइए हमारे साथ इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। अगर इक्वेशन 1 से देखें तो हमारे पास a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस का b। एक तो बात मेरे को यहीं पे मिला, बहुत अच्छा। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ क्या, समीकरण 1 और 3 को घटा दूँ, क्या करूँ, 3 को घटा दूँ तो कुछ एक रिलेशन मेरे को मिल जाएगा अच्छा सा, गुड, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट माइनस का इक्वेशन सेकंड में लिखता हूँ, तो थर्ड। मतलब क्या, समीकरण 1 को 3 में से घटाने पर, इसको मैं घटा रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, a माइनस का प्लस का b बराबर का 0, और यहाँ क्या है, ये a माइनस का 2c इज इक्वल टू क्या 1 है। 2 घट रहा है तो साइन इसका चेंज होगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, b प्लस का 2c इज इक्वल टू क्या माइनस का 1 आ जाएगा। तो यानी ये एक टर्म बन जाएगा। यहाँ से मेरे को ये वैल्यू ये आ जाएगा क्या, b इज इक्वल टू मतलब क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 2c आ जाएगा। एक तो टर्म हमारे पास यहाँ पर b की वैल्यू c के टर्म में आ गया। ओके, b की वैल्यू c के टर्म आ गया। हम करते हैं क्या, c का मान किसमें, इसमें रखते हैं, यानी हम लोग लिखेंगे क्या, पुट दी वैल्यू या पुटिंग दी वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन किसमें, देखो b की वैल्यू मुझे किसे लग रहा है, इक्वेशन सेकंड में, वी गेट क्या होगा मिलेगा। देखो c की वैल्यू हम लोग यहाँ पर c माइनस का 2 रखो, इसके बाद b की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गया, माइनस का 1 माइनस का 2c इज इक्वल टू क्या है 3 है, तो यहाँ से 3 निकाल लो, बस सिंपल सा आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा, c माइनस का इसको गुणा करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा 2, फिर माइनस का प्लस आ जाएगा 4c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। गुड, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 4 का 5c प्लस का ये धन का तो उधर जाएगा, क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा, इसीलिए 3 माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा, 1 का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 1/5। किसकी वैल्यू, c की वैल्यू हम लोग सॉल्व किए तो c की वैल्यू सॉल्व करने पर हमारे पर कितना आ गया 1/5 c की वैल्यू। ठीक है, जैसे c की वैल्यू मिला, अब हमें क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, इसमें
तो बी की भी वैल्यू आ जाएगा। चलो यहाँ पर रखते हैं, इसको कोई हम नाम दे देते हैं, इसका समीकरण, इसको हम लोग क्या नाम 3 तक हुआ था, इसका समीकरण नाम 4 देते हैं, और सॉरी पहले इसको 4 देते हैं और इसको 5 देते हैं, ठीक है ना। सी का वैल्यू हम लोग कहाँ रखते हैं, 4 में, 5 में ना। पुटिंग दी वैल्यू, सिंपल सी बात समझो, यही आपको समस्या होगी। पुटिंग दी वैल्यू सी इन इक्वेशन किसमें, इन इक्वेशन 5th में। तो हमारे पास जैसे 5th में रखेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस का 1 है, माइनस का 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है 1/5। ओके, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पर मैं इसी के आगे सॉल्व कर देता हूँ। -1 तो रहेगा ही, ये 5 के यानी हो जाएगा -2/5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ माइनस पहले से था, कोई दिक्कत है, 5 1 के 5 2 का 7, ये आ जाएगा क्या -7 क्या आ जाएगा 5। किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू आ जाएगा -7 ये 5 आ जाएगा, 2 वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि ए की वैल्यू निकालना। अब ये तो केवल इसमें क्या होगा, देख रहे हो, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर रखेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना, आपको लिखना ही है। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन, इसको भी कोई नाम दे देते हैं इसका, क्योंकि मुझे यूज करना 6 है। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन 4th and 6 से क्या मिल जाएगा, ए की जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ गया 7/5 आ जाएगा। जैसे मेरे को इन सब की वैल्यू फाइंड हुआ, बस आपको कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना, उठा के इस वाले प्लेस पे रखना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैप्लास इनवर्स जो बनेगा, मैं यहाँ पर बनेगा, देखो ये इसके स्थान पे हम लोग ये वैल्यू लिख पाते हैं, क्योंकि इसको मैं बाय पार्टीशन से ब्रेक किया हूँ, पार्शियल से ब्रेक किया हूँ। तो ए की वैल्यू मिला है, सबकी वैल्यू मेरे को मिला है, तो यहाँ पर हम लोग इसको पुटअप करने का काम करेंगे। चलिए आओ फटाफट हम लोग क्वेश्चन इसको पुटअप करते हैं और इसको सॉल्व करके हम लोग वैल्यू को निकालने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या मिल गया है 7/5 इंटू का 1 का p माइनस का 2, ठीक है। फिर प्लस का बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू माइनस का 7/5 p प्लस का सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू कितना भैया, सी की वैल्यू क्या 1/5 ओवरऑल क्या p² प्लस का 1, ठीक है, ये बना। अब इसको हमें थोड़ा सा और सॉल्व करना है। लैप्लास इनवर्स का अगर इसको मैं सेपरेट करूं तो ये बन जाएगा मेरे को प्रॉपर्टी, लीनियर प्रॉपर्टी लगाएंगे 7/5 आगे आ जाएगा, लैप्लास इनवर्स बनेगा 1/p - 2 हो जाएगा। यहाँ पर बात फंसी है, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करना है, इसको 2 पार्ट में हम लोग अगेन इसको क्या करेंगे, ब्रेक कर लेते हैं। क्या, किसमें, 2 पार्ट में इसको अगर हम ब्रेक करें अगेन, तो हमारे पास कुछ ऐसा टर्म हमारे पास आ जाएगा। तो इसका हमारे पास क्या टर्म आ जाएगा, देखो एक तो ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस वाला टर्म, माइनस का 7/5, इस वाले को, इसको 2 पार्ट में, एक ये पार्ट प्लस का ये 7/5p ओवरऑल क्या बनेगा p² प्लस का 1, लैप्लास लगा के लिखेंगे ना भैया, प्लस का लैप्लास इनवर्स माइनस का 7/5 p² प्लस का 1, ठीक है। फिर लैप्लास इनवर्स का क्या 1/5 ओवरऑल p² प्लस का 1, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, बस आपको ब्रेक करना है। चलो ब्रेक कर लेते फटाफट। 7/5 लैप्लास इनवर्स का 1/p - 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, 7/5 बाहर आ जाएगा, लैप्लास इनवर्स p/p² प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर 1/5 बाहर आ जाएगा प्लस के फॉर्मेट में, लैप्लास इनवर्स का 1/p² प्लस का 1 आ जाएगा। इसको भी स्क्वायर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की समस्या तो मैं समझ रहा हूँ नहीं होना चाहिए अभी तक। अच्छा, अब जब ये बना हमारे पास, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला इस पर अप्लाई करते हैं। हम लोग खूब अच्छे से पता है, क्या पता है,
तो ये बनेगा मेरे को 7/5। ये तो फार्मूला है क्या, e की पावर at का। तो ये हमारे पास a कितना दे रखा 2, तो आ जाएगा क्या e की पावर 2t आ जाएगा। माइनस का ये 7/5 तो एज इट इज रखेगा। ये किसका है, p/p² प्लस का a², जहाँ पर p ऊपर आता है cos 80 होता है। क्या होता है, cos का 80 फार्मूला हम लोग यही जानते हैं। तो क्या हो जाएगा माइनस का 7/5, cos a की वैल्यू कितना 1, तो cos 80 यानी cos का क्या आ जाएगा t आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाले पे हम लोग बात करेंगे। ये वाला यहाँ पर ये जब ऊपर 1 रहेगा तो यहाँ पर क्या होता है प्लस का हाफ यानी 5, 1/5। ये 1/p² प्लस a² का जो फार्मूला होता है 1/a साइन का 80 होता है। तो 1/a यानी क्या है, 1/a का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, मतलब a की वैल्यू 1 है। 1 को लिखो या ना लिखो, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, साइन का 80, 1 कितना है 1 है, और ये t आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा, प्यारा सा वाला सोल्यूशन आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर ले। सब में 1/5 है तो सब में 1/5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बन जाएगा 7 e की पावर 2t माइनस का 7 cos का t प्लस का साइन का t, क्या आ जाएगा, साइन का t आ जाएगा। ओके, ये बन जाएगा। ये किसका आया वैल्यू, हम लोग किसका निकाले, आया किसका, लैप्लास इनवर्स का 3p प्लस का 1 ओवरऑल किसका p माइनस का 2 और इसके बाद p² प्लस का 1 का। ठीक है, तो ये हमारे पास था। इसकी जो वैल्यू आ गई यानी 1/5 7 e की पावर 2t माइनस का 7 cos का t प्लस का साइन का t। बस ये इसका फार्मूला का मतलब इसका जो लैप्लास इंटीग्रेशन बना, मतलब इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आया, ये इसका आ जाएगा। इस तरह से किसी भी दिए गए प्रश्नों का या किसी भी दिए गए इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग इजीली प्रूव इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, या कोई आपको सुझाव देना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर अच्छी लग रही है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के शेयर करिए, क्योंकि हम लोग मेहनत इतना कर रहे हैं, तो आप लोग एक लाइक और कमेंट पे हम लोग का मोटिवेशन है, जिसकी वजह से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अच्छा कंटेंट देने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।